शुरू करते हैं। जितने लोग हैं उतने ही शुरू करते हैं, सुबह गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। चलिए। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जो हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके कर्ता हैं श्री वरदराजाचार्य, जो कि दीक्षित जी के शिष्य हैं। भट्टो जी दीक्षित के शिष्य हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला मंगलाचरण उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा है। ये नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा यानी नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? तो सरस्वतीं देवीं नत्वा, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। और वे सरस्वती देवी कैसी हैं? तो शुद्धाम, शुद्ध, गुण्याम प्रशस्त गुणों से युक्त, उनको क्या करके? नत्वा करोम्य हम, किम करोम्य हम, क्या कर रहा हूं मैं? तो पाणिनीय शास्त्रे बाला नाम प्रवेशाय, जो हम जैसे बालक हैं उनके पाणिनीय विशद जो पाणिनीय शास्त्र है उसमें प्रवेश के लिए एक प्रवेश ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदीम करोम्य हम, उसकी रचना मैं कर रहा हूं। आगे अथ संज्ञा प्रकरणम। आप लोग भी पीछे पीछे मतलब अनुसरण करके बोल सकते हैं ग्रंथ को। अ ई उण, रील रिक, ए ओम, ऐ औच, ह य वरट, लण, न्यामांगानानम, झ भय, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, क प य, श श सर, हल। ये क्या है? चतुर्दश सूत्र है ये, चतुर्दश सूत्र। अब कुछ लोगों का मत इसमें, कुछ विद्वानों का मत ये है कि ये चतुर्दश सूत्र माहेश्वर से प्राप्त हैं, लेकिन यदि महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों में देखा जाएगा तो वहां पर ये चतुर्दश सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हम देख रहे हैं ना, ये हल वर्ण जो है, ण, क, ङ, च, कुछ लोग का ऐसा मानना है कि अंतिम वर्ण ही माहेश्वर के द्वारा प्रदत्त है। बाकी जो अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये सभी क्या है? ये सभी वैदिक हैं, वेद से हैं, वेद से लिए गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है। अभी हमें उसमें नहीं जाना है, केवल हमें ग्रंथ अपनी परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है, तो हम कोई ऐसी चर्चा में नहीं जाएंगे, किसी ऐसी चर्चा में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही इस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे। चलिए। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, माहेश्वर से प्राप्त हैं तो स्वभावतः इनको माहेश्वर सूत्र ही कहा जाएगा। माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, और अनादि सूत्र भी इनको कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो प्रत्याहार इसमें निर्मित होता है वह अण प्रत्याहार है। अ ई उ न। अब ये प्रत्याहार क्या है, कैसे बनेगा, ये सब हम आगे देखेंगे आगे के ग्रंथ में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विषय और स्पष्ट होता जाएगा। तो इसको, इनको माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र और अनादि सूत्र कहा जाता है। तेषाम अंत्या इतः, इनके जो अंतिम वर्ण हैं
वे सभी इत संज्ञक हैं। यानी ण, क, ङ, च, इन सभी की क्या होगी, ये सभी इत संज्ञक होंगे। इत संज्ञक संज्ञा का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनका नाम इत होगा। यहां से शुरुआत से अंतिम पर्यंत जहां तक व्याकरण ग्रंथ ये शास्त्र चलेगा, वहां तक इनका सभी का नाम इत होगा, ये इत कहलाएंगे। उसका फल क्या है, संज्ञा मतलब कोई नाम, और नाम इनका आज से इत होगा। यहां से जहां तक व्याकरण शास्त्र परिसमाप्ति होगी, पूरे व्याकरण शास्त्र में इनको इत संज्ञक कहा जाएगा। अब इत संज्ञा का फल क्या है तो हम आगे ग्रंथ में उसको समझेंगे। देखिए, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये सूत्राणी, तो वो सूत्र है क्या आखिरकार, उस वो सूत्र है क्या चीज, उसको यहाँ बता रहे हैं ये। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और सूत्र क्या है। संज्ञा च, सर्वप्रथम हम लोग संज्ञा प्रकरण ही पढ़ने वाले हैं, तो सर्वप्रथम इन्होंने संज्ञा सूत्र को बताया। एक संज्ञा सूत्र, दूसरे परिभाषा सूत्र, तीसरे विधि सूत्र, चौथे नियम सूत्र। ये चार सूत्र प्रथम पंक्ति में है, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि, नियम एव च। अतिदेश सूत्र, अतिदेशो, अधिकारश्च, अधिकार सूत्र, षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो हमने जाना कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र प्रायशः 6 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक बार पुनः देखेंगे। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि, नियम एव च, अतिदेशो, अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार के सूत्र हम देखेंगे आगे, जिसमें सर्वप्रथम हमने संज्ञा प्रकरण देखना है। देखिए, पीछे जो हमने पढ़ा था कि अंतिम हल उनके सभी के संज्ञक होंगे, अंतिम वर्ण। आगे उसके क्या कह रहे हैं ये, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, यानी जो इनमें हकारादि हैं, हकारादियों में जो अकार है, ह, ह, य, व, र, ल, या, म, ङ, ण, न, इनके अंतर्गत जो अकार है, यदि यानपूर भी आप इसका करेंगे तो ह और अ, इस प्रकार से ह है, ह प्लस अ। इसमें जो ह में अकार छिपा हुआ है, वह सिर्फ किसके लिए है, वह सिर्फ उच्चारणार्थ। जितने भी हकारादि, जो हकारादि से इनका तात्पर्य है, ह से हयवृट के ह से लेकर के अंतिम हल के ह तक, ल तक, इनमें जो हकारादि पढ़े गए हैं हल वर्णों को छोड़ करके, उन सभी के, उन सभी में जो अकार है वह कैसा है, वह सिर्फ उच्चारणार्थ है, यानी उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब कोई ऐसा वर्ण भी आएगा इनमें जिसकी इत संज्ञा होगी, तो वो कौन है, तो आगे बता रहे हैं, लण मध्य तु इत संज्ञकः, यानी जो ह, य, व, र हल है, ह या वरट, सॉरी, ह या वरट, इसमें जो टा है वो हल है। अब अगला है लड़, यानी जो हकार आदि हैं, इन सभी में भी अकार अंतर्निहित है। इनका जो आकार है वह सिर्फ उच्चारण के लिए है, लेकिन लण मध्य, अब देखिए यहां यदि आनपूर्वी आप इसका करेंगे तो ल हल हुआ, प्लस अ, फिर न, इसमें जो ये आकार है, ये कैसा है, ये इत संज्ञक है। कैसा है, या इत संज्ञक, यानी इसकी इत संज्ञा होगी, जो अंतिम वर्ण है उनके जैसे। अब इत संज्ञा का क्या फल है तो वो हम आगे देखेंगे। आप ये समझ लीजिए, जैसे हम लोक में किसी का कोई नाम रखते हैं, तो नाम का कोई ना कोई फल होता ही है। जब हम किसी को नाम देते हैं कोई भी,
हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि हम उसको संबोधित कर सकें, बुला सकें, या किसी कार्यवशात उस का नाम रखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी ग्रंथ में जो जो नाम रखे जाएंगे, जो जो संज्ञाएं की जाएंगी, उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य ही होगा। और वह प्रयोजन क्या होगा, वो हम आगे ग्रंथ में देखने वाले हैं। तो हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, हकारादियों में जो अकार है वह सिर्फ उच्चारण के लिए है। परंतु लण मध्य तो इत्संज्ञक, लण में लण प्रत्याहार अंतर्गत जो अकार है वह किस लिए है, वह इत संज्ञक है। अब इत संज्ञक क्यों है वह हम आगे देखेंगे। प्रथम सूत्र हमारा अब पाणिनि व्याकरण का शुरू होने जा रहा है। हलंत्यम, इसमें दो पद हैं, एक हलि और दूसरा है अंत्यम। हलि अंत्यम क्या कहता है? ये कह रहा है कि उपदेशे अंत्यम हलि इत स्यात्। आप चाहें तो इसका हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं। उपदेश, उपदेशे सप्तमी है। उपदेश अवस्थायाम यानी उपदेश अवस्था में जब उपदेश कहीं भी दिखाई देंगे हमें, तो उन उपदेशों के जो अंतिम हल वर्ण होंगे, उपदेशों के अंतिम हल वर्ण क्या होंगे? इत स्यात् यानी इत संज्ञक होंगे। उपदेश अवस्था वाले हल वर्ण इत संज्ञक होंगे। अंतिम हल वर्ण होगी, इत संज्ञा होगी। उपदेश अवस्था में स्थित जो अंतिम हल वर्ण, उनकी क्या होगी? इत संज्ञा। और वो कौन सूत्र करेगा? तो हलंत्यम। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, बहुत आवश्यक सूत्र है। अब कहते हैं कि चलिए ठीक है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल इत संज्ञक होंगे, हमने माना। उपदेश अवस्था में अंतिम हल इत संज्ञक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो उपदेश अवस्था क्या होगी? शंका होती है कि आपने कहा कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होगी, जब उपदेश होंगे तो उनके जो अंतिम हल हैं उनकी इत संज्ञा होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो उपदेश होंगे कौन? हम समझेंगे कैसे कि यह उपदेश है, यहाँ इसके अंतिम हल की इत संज्ञा करनी है, या उपदेश नहीं है, यहाँ इसकी इत संज्ञा नहीं करनी है? तो उपदेश को पहचानने के लिए कोई ना कोई निर्देश होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेशम नाम आद्योच्चारणम, यानी आद्योच्चरित वर्णों को हम उपदेश कहेंगे। अब फिर प्रश्न करते हैं, क्योंकि पढ़ने वाला हमने क्या कहा, हमने मंगलाचरण में पढ़ा था कि जो बालक पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके प्रवेश के लिए मैं यह लघु सिद्धांत कौमुदी अहम करूंगी, मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी का रचना कर रहा हूं, ऐसा वरदराजाचार्य जी ने कहा है। अब यहाँ तो बालक के मन में शंका आई कि उन्होंने कहा कि ये उपदेश, आपने बताया कि आद्योच्चारण को उपदेश कहेंगे, लेकिन वो आद्योच्चारण होंगे कौन? आद्योच्चारण कहेंगे किसे? क्या कोई भी, किसी ने भी कुछ भी बोला वो आद्योच्चारण होगा? उच्चारण क्या है? ये आद्योच्चारण होगा क्या? तो देखिए, यहां लिखा पाणिनि कात्यायन पतंजलि मुनित्रय के जो मत हैं, मुनित्रय का जो विचार है, उसी को व्याकरण शास्त्र कहा गया है। वो कौन मुनित्रय हैं? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों के, पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृकम प्रथम उच्चारणम उपदेश, यानी इन तीनों का जो प्रथम उच्चरित वर्ण है, ये नहीं कि कोई अभी कल आया और उसने कोई वर्ण बोला तो वो उपदेश हो गया, वो उपदेश नहीं कहलाएगा। उपदेश क्या कहलाएगा? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के जो प्रथम उच्चरित वर्ण हैं वे सभी उपदेश कहलाएंगे। अब उसको पहचानने के लिए कुछ विद्वानों ने यह एक श्लोकबद्ध तरीका निकाला है, उसको हम देख लेते हैं। तो उपदेश के अंतर्गत देखिए कौन कौन पढ़े जाते हैं। धातु, नंबर एक धातु, नंबर दो सूत्र, यानी जितना भी सूत्र पाठ है, जितनी भी धातुएं हैं, पठ लिख हस गम, ये सभी धातुएं उपदेश के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार सूत्र भी उपदेश के अंतर्गत आते हैं। आगे आता है गण पाठ नंबर 3 पर, अणादि पाठ, अणादि कोश, उणादि कोश यानी उणादि कोश,
वाच्य यानी वाक्य, 5 लिंगानुशासन, आगम और प्रत्यय आदेश, ये 8 चीजें उपदेश कही जाएंगी। अब ये हैं क्या क्या? धातु क्या है, सूत्र क्या है, गण क्या है, उणादि कोश कौन सा है, वाच्य क्या है, लिंग अनुशासन क्या है, आगम कौन है और प्रत्यय आदेश क्या है, ये सभी हम आगे जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वतः ही हमें बोध होता जाएगा कि इसे क्या कहते हैं। तो सूत्र तो हमने जान ही लिया, सूत्र क्या है। ये जो सूत्र हैं हम जिन्हें पढ़ रहे हैं ये भी उपदेश के अंतर्गत आते हैं। तो अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि उपदेश आद्योच्चारण मतलब धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, इन सभी को उपदेश कहा जाएगा। यानी संक्षिप्त वाक्य में कहा जाए तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृक जो प्रथम उच्चारित वर्ण है उन सभी को उपदेश कहा जाएगा। और उस उपदेश में कौन कौन आते हैं हमने वो देख लिया, 8 चीजें उस उपदेश में आती हैं, उन सभी आद्य उच्चारित वर्णों को उपदेश कहा जाएगा। आगे है सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अब देखिए इस पंक्ति को विशेष ध्यान से देखिए आप, क्योंकि पूरे व्याकरण शास्त्र में यह पंक्ति बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक यह पंक्ति है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि इस पंक्ति को न लगाया जाए तो आप किसी बहुत सारे सूत्रों का अर्थ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें पूर्ण अर्थ नहीं है। उनमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ सूत्रों के अर्थों का अनुवर्तन हमें करना पड़ता है, पदों का अनुवर्तन हमें अर्थों का नहीं, पदों का अनुवर्तन हमें करना पड़ता है पूर्ण अर्थ ज्ञात करने के लिए उस सूत्र का। जैसे देखिए मैंने बताया आपको पहले हलंत्यम, यह 2 पद का सूत्र है, हली और अंत्यम। अब जबकि हमने वृत्ति पढ़ी तो उपदेशे, अंत्यम, हली, इत, कितने 4 चीजें इसमें लाके रख दी। और जबकि सूत्र में हमारे में 2 ही पद है। अब 2 पद कहां से आए, इसको हमने अनुवर्तन किया। क्या किया, इसका अनुवर्तन। कहां से अनुवर्तन किया, तो सूत्रांतरात, पंचमी है, अन्य सूत्रों से अनुवर्तन कर लिया। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, जैसे हम सब्जी बनाने चले। अब सब्जी बनाने के लिए हमारे पास शाक है, उसको हमने काट लिया, अच्छे से काट कर धो करके हमने तैयार कर लिया। अब कुछ सामान हमारे पास उसमें शेष नहीं है, जीरा इत्यादि या तेल, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पड़ोस के घर से जाकर के वो चीजें ले आएंगे और अपनी सब्जी बना लेंगे। तो वैसे ही यह व्याकरण शास्त्र भी प्रवृत्त होता है। यानी जो इस सूत्र के पास नहीं है वो दूसरे सूत्र से लेकर के अपने अर्थ को पूर्ण करता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, सर्वत्र मतलब पूरे व्याकरण शास्त्र में यह कार्य किया जाएगा। जो इस सूत्र में विद्यमान नहीं है उसका अन्य सूत्र से अनुवर्तन करना होगा, तभी हम उस अर्थ को जान पाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, हल अंत्यम, 2 पद थे, हली अंत्यम यानी अंतिम हल क्या होगा, इत संज्ञक होगा, किन का, उपदेशों का। उपदेशों का जो अंतिम हल है उसकी क्या होगी, इत संज्ञा। उपदेश क्या था, उपदेश आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम उपदेशः। फिर कहा कि ये आद्योच्चारण क्या है, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृक जो प्रथमोच्चारित वर्ण है उनकी क्या होती है, उपदेश संज्ञा, उन्हीं को उपदेश कहा जाता है। अब वो कौन कौन है, तो हमने एक श्लोक के माध्यम से उसको देखा, धातु सूत्र गणोनादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, ये हमने जाना। फिर जो इनमें जैसे धातु है, धातु में कोई धातु ऐसे ले हम, यदि जैसे है णींग प्रापणे, णींग धातु है, तो णींग में जो ङ है ये उपदेश में आती है धातु। हमने पढ़ा है अभी धातु सूत्र गणोनादि, तो धातु उपदेश के अंतर्गत आती है, प्रथमोच्चरित यानी आद्योच्चरित वर्ण है, उपदेश के अंतर्गत आ गई। हल प्रत्याहार, अब हल देखिए, हमने हल देखा था पीछे, हय वर्ण के ह से लेकर के हल के ला तक हल प्रत्याहार हमारा बनता है। यदि हल हल कहेंगे तो हय वर्ण के ह से लेकर के ला तक हम जाएंगे।
अब ये प्रत्याहार कैसे बन रहा है ये हम अब आगे देखेंगे अवश्य, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, यदि हल कहेंगे तो हयावृट के ह से लेकर के हल के ला तक हमें जाना होगा। उसके अंतर्गत हमारा धातु क्या था, ऋणींग धातु था। उस ऋणींग धातु में हमने हलंत्यम सूत्र लगाया, अंतिम हल इत स्यात् उपदेश अवस्थायाम। उपदेश अवस्था है क्योंकि धातु है, उपदेश होगा, उसका अंतिम हल कौन होगा। तो अब देखिए हयावृट में, हयावृट के हा से लेकर के हल के ला तक ये जो ङ है ये आता है कि नहीं, तो देखिए य म ङ न नम में ङ आया है, अंतिम हल है, धातु का अंतिम हल है। ये क्या है ण, ये आदि हल है और ये क्या है अंतिम हल, तो इसकी क्या हो जाएगी इत संज्ञा, ये क्या कहलाएगा इत संज्ञक कहलाएगा। अब इत संज्ञा का फल क्या है वो हम आगे देखेंगे। चलिए यहां तक समझ में आया। अब अग्रिम सूत्र देखते हैं, अदर्शनम लोपः, न दर्शनम अदर्शनम, यानी किसी वस्तु का न दिखना। अदर्शन मतलब दर्शन माने दिखना, अदर्शन माने न दिखना। उस अदर्शन की क्या संज्ञा होगी, लोप संज्ञा होगी। उस अदर्शन को क्या कहा जाएगा, लोप कहा जाएगा। यदि कोई वस्तु और वह नहीं दिख रही है तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, लोप संज्ञा, यानी उसको लोप के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए और वृत्ति में जाकर के इसका अर्थ और डिटेल में देखते हैं। प्रसक्तस्य, प्रसक्तस्य मतलब, प्रसक्तस्य अर्थात विद्यमान वस्तु, विद्यमान कोई वस्तु उपस्थित है, तदपि उपस्थित होते हुए भी उसका अदर्शन हो रहा है, यानी वह नहीं दिख रही है। जैसे एक दीवार है, दीवार के उस पार कुछ वस्तु रखी है, जो हम कमरे में बैठे हुए हैं तो हमें वह नहीं दिख रही है। वस्तु तो है, ऐसा नहीं है वस्तु उपलब्ध नहीं है, परंतु क्या है वह विद्यमान होते हुए भी अदृश्य है। यानी यदि इस इसको ग्रंथ में घटाया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उच्चारण अभाव, प्रसक्त यानी उच्चारण अभाव। वो वर्ण है तो, लेकिन उसका क्या है, उसके उच्चारण का अभाव है। उसके उच्चारण का यानी उसका उच्चारण हमें नहीं करना है, उसको मान करके कार्य तो करना है लेकिन उसका उच्चारण नहीं करना है। तो उसका प्रयोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे हमने ऋणींग धातु बनाया था, देख रहे थे अभी, ऋणींग था हमारा। अब ऋणींग में हमने हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा कर दी थी, और आगे आया कि अदर्शनम लोपः। तो यदि हम इसकी लोप संज्ञा करते हैं, ये पक्का है कि यह चला जाएगा यहां से, यानी ये यहां नहीं रहेगा, सिर्फ नी ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको मान के कार्य नहीं होंगे, कार्य तो होंगे। जहां कहीं भी कि नित कहलाएगा तो नित होने से जो कार्य आगे होने वाले हैं वो उसको मान के होंगे, यानी विद्यमान तो नहीं रहेगा, सिर्फ इसके उच्चारण का अभाव होगा, ये उच्चरित नहीं होगा। उच्चरित क्या होगा, सिर्फ णी। उच्चरित क्या होगा, सिर्फ णी ही उच्चरित होगा, न कि नकार। क्योंकि तो नकार का क्या है, हमने उसका अदर्शन कर दिया। नकार क्या कहलाएगा, अदर्शन, यानी उच्चारण अभाव। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जो वस्तु विद्यमान होते हुए भी अदृश्य है उसकी क्या होगी, लोप संज्ञा होगी। जैसे जैसे हम उदाहरण देखेंगे आगे ग्रंथ में तो ये और हमें क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो विद्यमान वस्तु है उसकी, उसके अदर्शन की क्या होती है, लोप संज्ञा। चलिए अग्रिम सूत्र देखते हैं, तस्य लोपः। तस्य माने उसका लोप। अब स्वाभाविक है कि पढ़ा सूत्र तो प्रश्न हुआ, तस्य माने कस्य, उसका लोप हो, तस्य माने उसका, लोपः स्यात् लोप हो। अब तस्य लोपः स्यात् किसका लोप हो, उसका लोप हो तो मतलब किसका लोप हो, तो ये कह रहे हैं तस्य इतो लोपः स्यात्, यानी जिसकी इत संज्ञा की है,
हलंत्यम सूत्र के द्वारा जिसकी हमने इत संज्ञा की है उसका क्या हो, तस्य इतो लोपः स्यात्, उस इत का लोप हो। यानी जो नकार नींग का, जिसकी हमने उपदेश अवस्था थी नींग, उसके अंतिम हल क्या था, नकार, उसकी हमने इत संज्ञा की थी हलंत्यम इस सूत्र से। उसका फल क्या है, जैसा मैंने बताया था आपको कि कोई ना कोई फल अवश्य होता है किसी ना किसी संज्ञा का। हलंत्यम से इत संज्ञा हुई थी, उस इत संज्ञा का फल क्या है, तस्य लोपः। क्या कहता है कि जिस किसी की भी हलंत्यम इस सूत्र से या फिर अन्य कोई भी सूत्र इत संज्ञा करेगा, जिस किसी की भी इत संज्ञा होगी उसका लोप किसके द्वारा किया जाएगा, एक तस्य लोपः, एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा उस सभी का लोप होगा जिनकी इत संज्ञा ग्रंथ में होगी। अब इत संज्ञा करने वाले 8-9 सूत्र हैं, 9 सूत्र हैं संभवतः पूरे व्याकरण शास्त्र में मुख्य, जिनसे इत संज्ञाएं होती हैं मुख्य मुख्य। उन सभी से इत संज्ञा जहां कहीं भी होगी वार्तिक सूत्र से, उन सभी इत संज्ञकों का फल क्या होगा सूत्रों का, तस्य लोपः से लोप। यानी हमने नाम रखा हलंत्यम से इत संज्ञा, किसका, नकार का, नींग के का, क्योंकि उपदेश अवस्था में अंतिम हल न है, इसकी इत संज्ञा हमने हलंत्यम से कर दी। अब उस इत संज्ञा का फल क्या होगा, तो तस्य लोपः स्यात्, उसका क्या हो जाएगा, नकार का लोपः स्यात्, उसका लोप हो जाएगा। लोप का मतलब हमने पहले पढ़ ही लिया है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः, यानी वह विद्यमान तो है लेकिन उसके उच्चारण का अभाव ही लोप कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया है। तस्य एत यानी जो नकार जिसकी हमने संज्ञा उपदेश हलंत्यम इस सूत्र से की थी, उसका लोप इस तस्य लोपः शास्त्र के द्वारा होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आप सभी लोगों को। लोग भी कम है क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा, अरे 2 ही लोग हैं। तो आज पाठ को इतना ही रखते हैं, कल दोपहर में इससे आगे चलाएंगे क्योंकि अधिक है नहीं। यहीं तक रखते हैं पाठ को। ठीक है।